बुलंदास अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया में जिसने भी अंबिया कराम की तालीमात पर अमल किया वो कौम अपने उरूज पर पहुंच गई। जिन्होंने अंबिया कराम की तालीमात पर अमल किया वो कौमें तरक्की कर गई। जिन्होंने अंबिया कराम की तालीम को ठुकराया वो ज़वाल पजीर हो गई। इन लफ्ज़ों को ज़रा दिल और दिमाग में जगह दे दे। अंबिया कराम की सीरत को जिन्होंने अपनाया वो कामयाब, जिन्होंने अंबिया कराम की सीरत को ठुकराया वो नाकाम। एक है सूरत, एक है सीरत, एक है सूरत, दूसरी है सीरत। सूरत जो है वो बिगड़ने के लिए पैदा की गई है। सूरत हमेशा फितने का सबब बनती है और सीरत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाती है बंदे को। दो लफ्जों पर गौर करें, एक सूरत और सीरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली। तेरह साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रहे और 10 साल मदीना मुनव्वरा में। कितनी उम्र हो गई? 63 साल। 40 साल में नबूवत मिली, 13 साल मक्के में मजीद रहे। कितनी उम्र कितनी हो गई? 40 और 13 53 और 10 साल मदीने में 63 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र थी तो अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह हुआ। 25 साल की उम्र में। सीरत तैयबा पर निगाह करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारत के लिए भेजा बीबी खदीजा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से आ रहे थे, काफिला वापस आ रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया देखा। कि दोनों सुभान अल्लाह, बादल का साया देखा और नफ़ा भी हुआ, तिजारत में नफ़ा भी हुआ। तो आप बीबी खदीजतुल कुबरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया। जब मौका आया हजर अस्वद को रखने का, बैतुल्लाह में नस्ब करने का, तलवारें खड़ी हो गई। हर एक सरदार के कौम का कह रहा था कि मैं रखूंगा, वो कहता मैं रखूंगा, हजर अस्वद को मैं रखूं, हर एक ने। झगड़ा जोरों पर पहुंच गया, खून खराबा का इम्कान। फैसला हुआ जो बैतुल्लाह में पहले दाखिल होगा फैसला उनसे कराएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दाखिल हुए, फैसला कराया। आपने फरमाया चादर बिछाओ और चादर पर हजर अस्वद को रखो और कोने से सरदार ले ले। झगड़ा खत्म हो गया। एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में थे, अबू जहल वाले भी बैठे थे। वो शख्स आया कि अबू जहल के पास मेरे पैसे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा। उन काफर जो बैठे थे, अबू जहल के जो साथी बैठे थे, उन्होंने कहा कि वो सामने जो शख्स बैठा है इनको कहो, इस्तेज़ा मजाक, इसको कहो ये लेकर देगा तुम्हें। वो शख्स
वो काफिर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया कि अबू जहल के पास मेरे पैसे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे। और मैं चलो चलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खटके गया, अबू जहल उसको पैसे दे दो। पैसे क्यों नहीं दे रहा? कि हाँ सही मैं पैसे दे रहा हूँ। दोस्तों ने कहा कि क्या बात है, तू जिसके साथ लड़ाई करता था और उसके कहना मान लिया कि मैं क्या करूं कि मैं देख रहा था आग मेरे तरफ आ रही थी। जो दौरे जाहिलियत का दौर था, मुर्गी क्या चीज है, मुर्गी पर झगड़ा होता था, खून खराबा होता था मुर्गी के अंडों पर, और जो मरता था अपने औलाद को कहता था खबरदार फलां के साथ सुलह न करना, सुलह न करना। इतनी जहलियत का दौर था जो कहते थे कि मेरे मरने के बाद 1 साल तक तुम रोते रहना, 1 साल तक रोते रहना। इतना जहलियत का दौर था, जिंदा अपनी बेटियों को गाड़ते थे, इतनी जहालत का दौर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए, वो दौर जो जाहिलियत का था दौर, वो खैरुल कुरून का दौर बन गया, बेहतरीन ज़माना बन गया। ये क्या थी? ये सीरत थी, सीरत तैयबा पर सहाबा कराम ने अमल किया। एक सहाबी औरत है, जाहिलियत में उसके साथ ताल्लुक़ था, तो वो औरत बुला रही है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं, आप उनकी खिदमत में आए। तो औरत बुला रही है, इधर तो आओ, इधर तो देखो। वो सहाबी है, इस तरफ नहीं देख रहे, औरत की तरफ नहीं देख रहे। क्या हो गया तुम्हें? तू वही नहीं है जो मेरे पीछे पड़ता था? कि मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं। क्या हो गया तुम्हें? कहा जब से महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा है, ईमान ले आया हूं, तुम्हारी तरफ देखना हराम कर दिया है। यह है सीरत है अजीजों। जिन्होंने सीरत पर अमल किया वो कौमें तरक्की कर गई, उरूज पर पहुंच गई। जिन्होंने सीरत को ठुकराया, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल नहीं किया, वो ज़वाल पजीर है। और ज़्यादा ज़वाल पजीर होंगी अगर अल्लाह उसके रसूल के अहकाम को ठुकराएंगी। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि याद करो, उज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो मेरी नेमतों को, मैं तुम्हारे ऊपर जो नेमतें की उन नेमतों को याद करो। और मैंने तुम्हें फजीलत दे दी जहान वालों पर। उस वक्त जो जितने लोग थे ज़माने में, उस ज़माने के लोगों पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत दी, यहूद को अल्लाह ताला ने फजीलत दी। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है। अब जब उन कौमों ने अल्लाह और उसके रसूल की बात को न माना, शराब और ज़िना आम हो गई। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम रोकते रहे कि रुक जाओ, ये गलत काम न करो, ये फसाद बर्पा न करो। अल्लाह के रसूल की बात को न माना। तवज्जो करे, रसूल की बात को न माना। जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ जिसका नाम था बुख्त नसर। क्या नाम था? बुख्त नसर। पढ़ो, बुख्त नसर इराक का बादशाह था। बनी इसराइल पर मुसल्लत हो गया। बनी इसराइल की कौम जिन्होंने ऐश और अशरत, जिना और शराब में लतपत हो गए। अल्लाह के नबी रोकते रहे कि रुक जाओ, बाज नहीं आए। उस जालिम बादशाह उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। 70,000 यहूदियों को कैदी कर लिया। बुख्त नसर जालिम बादशाह था, मजूसी था। क्या था? मजूसी था, इराक का रहने वाला। ये फ़लस्तीन का इलाका है, फ़लस्तीनियों के सबको लेकर इराक में बंद कर दिया, बड़े जेल में बंद कर दिया। 70,000 कैदी यहूदी, उन कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे।
बंद किया, हथकड़ियाँ लगी हुई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने इस वक्त के लिए तुमसे रोकता था तुम्हें कि उस दिन से रुक जाओ, और तुम बाज नहीं आए। इस दिन से तुम्हें डराता था। अभी भी मौका है कि तौबा ताइब हो जाओ। 70,000 जेल में हैं, कैद हैं, फिर भी उनको मौका मिल रहा है कि अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के नबी की बात को मानो। और बहुत से अल्लाह के नबी की बात मानी और रुजू कर लिया और पेशेमान हुए, तौबा ताइब हुए। अल्लाह की कुदरत, वो जेल खाना जो था वो खानकाह बन गई। जैसे खानकाह बुजुर्गों की मज़हब होते हैं ना, बुजुर्ग होते, जिक्र अस्कार होता है, जिक्र अस्कार की ज़रबें लग गई। कुदरती तरह ऐसा होता है, जो शरीफ आदमी होता है ना, चाहे कि फिर उसकी तरफ लोग रुजू करते हैं। वो जो जेलर था, उस बुख्त नसर बादशाह का जो जेलर था, इस नबी की तरफ, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जह हो गया। एक साले बंदा है, चाहे कि वो काफर था, लेकिन उसकी दिल में ये था कि ये अल्लाह वाला है, उसकी इज़्ज़त करने लगा। बुख्त नसर का जो जेलर था, उसका बंदा था, उसकी इज़्ज़त करने लगा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बुख्त नसर ने ख्वाब देखा। तवज्जो है आपकी? बुख्त नसर ने ख्वाब देखा। इत्तेफाक ये कि ख्वाब भूल गया, ख्वाब भूल गया। अरे ख्वाब देखा और ख्वाब भूल गया। वो जो दरबारी मुल्ला थे, वो जो हाँ में हाँ मिलाते थे, हर दौर में ऐसा होता है। दरबारी मुल्ला, समझा नहीं, हुकूमतों के कासा लेसी करने वाले होते हैं। अरे आज तक तुम्हें खिलाता रहा, पिलाता रहा, मुझे ये तो बताओ, मैंने ख्वाब देखा है, मैं भूल गया हूं, वो कौन सा ख्वाब था? 3 दिन के अंदर मुझे ख्वाब बताओ। क्या कहा? 3 दिन का ख्वाब। 3 दिन में नहीं बताया तो ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारी नस्लें भी याद करेंगी। बुख्त नसर ने कहा कि इनको, दरबारी मुल्लाओं को, मौलवियों को, तुम जो आज तक गैब की बातें बताते रहे, सुनाते रहे, आज मौका है, मुझे बताओ, मैंने ख्वाब देखा है, वो मैं ख्वाब भूल गया हूं, वो मुझे बताओ। बात मशहूर हो गई। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे ना, कैद में थे ना, तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने जेलर से कहा कि अपने बादशाह को कह दो कि कैद में, तुम्हारे कैद में एक शख्स बंदा है, वो तुम्हें ख्वाब की हकीकत बताएगा। क्या बात है! ख्वाब के जेलर जो गया कि मेरे पास एक कैदी है, वो आपको बताएगा कि हाँ, शर्त यह है कि आप उसको आज़ाद कर दें। क्या? हाँ, ले आओ। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम आए और उसने ख्वाब देखा। जो ख्वाब देखा था, उस ख्वाब जो भूल गया था, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की वही के ज़रिए, अल्लाह ताला ने इल्म दिया, इल्म के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ख्वाब बताया। तूने जो ख्वाब देखा था, बड़ा बुत देखा। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तूने ख्वाब देखा था, एक बड़ा बुत है, सर उसका आसमान पे है, पाँव ज़मीन पे है, ऊपर वाला हिस्सा सोने का है, नीचे वाला हिस्सा चांदी का है, दायां हिस्सा पीतल का है, बायां हिस्सा लोहे का है, नीचे जो पाँव है वो मिट्टी के हैं। क्या? बिल्कुल 100% यही ख्वाब है। क्या बात है! 100% यही ख्वाब है। उसको आज़ाद कर लिया, आज़ाद करके अपना मुशीर बना लिया, बल्कि मुशीर के बाद सारी सुल्तनत के जो उमूर थे हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। कहने का मतलब क्या है? जो अंबिया कराम की सीरत पर चलता है, उनकी तालीमात पर चलता है, अल्लाह ताला उन कौमों को अल्लाह ताला तरक्की दे देता है, वो कौमें तरक्की कर जाती है। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत यूसुफ नबीना अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको मालूम है? मालूम है?
मैंने अर्ज किया, सूरत हमेशा फितने का सबब है और सीरत हमेशा कमाल पर पहुंचाने का सबब है। इन लफ्ज़ों को याद करें। सूरत हमेशा फितने का सबब है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का आधा हुस्न दिया था, आधा हुस्न दे दिया। भाइयों ने कुएं में डाला, किस वजह से? खूबसूरती की वजह से। कहो ना भाई, खूबसूरती की वजह से कुएं में डाले गए। फिर काफले वाले आए, काफले वालों ने उठाया, खूबसूरती की वजह से। बाजार में बेचा गया, मिस्र के बाजार में बेचे गए, खूबसूरती की वजह से। बादशाह की बीवी आशिक हो गई, चौना खूबसूरती की वजह से। बेगमात मिस्र, वो जो वजीरों की बेगमा थी, औरतें थी, वो भी आशिक हुई, चौना खूबसूरती की वजह से। अल्लाह अकबर। और जेल में डाले गए, जेल में डाले गए। जब सुल्तनत के उमूर आए, जब बादशाही का मौका आया, तो क्या फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? इन्नी हफीज़ुन अलीम, मुझे खजानची बनाओ, मैं हुकूमत के काम सरअंजाम दे दूंगा। ये नहीं फरमाया इन्नी हसीनुन जमील, मुझे हाकिम बनाओ, मैं हसीन जमील हूं, ये कहा। बल्कि क्या कहा? हफीज़ुन अलीम, मैं हिफाजत करने वाला हूं, मैं खजानची हूं। वज़ीर खजाना बनाया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 कोठरियों में, 7 कोठरियों में बंद कर दिया। कोठी फिर ताला, कोठी फिर ताला, कोठी फिर ताला। याद है वाकया? ताले लगा दिए 7 कोठरियां। वकालत है तलक, ये तो देखो तुम्हारे लिए, ये जिस्म तुम्हारे लिए। काला माअज़ल्लाह, काला माअज़ल्लाह। ऊपर जो देखा तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को तस्वीर देखी और दांतों में उंगली डाली हुई है। पीछे मुड़े, अब हुक्म हुआ कि यूसुफ पीछे मुड़ो। अब पीछे मुड़ना आपका काम है, दरवाजा खोलना ये मेरा काम है। पीछे मुड़ते गए और दरवाजा टूटता गया और खुलता गया। तो मालूम हुआ, जब आदमी गुनाह से बचना चाहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी गुनाह से बचना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता आसान कर देते। गुनाह से आदमी बचे तो सही। पीछे मुड़े, कमी से पकड़ा, पीछे कमी से पकड़ा, दरवाजा खुलता गया। आदमी गुनाह से बचने की कोशिश तो करे। और क्या मैं क्या करूं, ये तो मैं तो मजबूर हूं, गुनाह मजबूरी करनी पड़ती है। भाई कोशिश तो करे, आदमी गुनाह से रुकने की कोशिश तो करे। तो सूरत हमेशा बिगड़ने के लिए, सूरत कितने भी आप आईने के सामने, अलमारी के सामने आईना हो, घंटों अपने बालों को सजाएं, बाल बना रहे, 1000 किस्म की क्रीमें इस्तेमाल करें, सुबह को शाम को वापस आएंगे चेहरा वैसा का वैसा। कपड़े कैसे भी इस्तेमाल करें। भाई मुझे तारिक रोड पर खरीदारी करनी है, अच्छा कपड़ा मिलता है, खूबसूरत कपड़ा मिलता है, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा, जो भी कपड़ा ले ले, आखिर वो खराब होगा नहीं होगा। जाहिरी सूरत को हम तो बनाते हैं, कोशिश करते हैं जाहिर को, अंदर की हमने कभी कोशिश की कि अंदर को मुज़य्यन करना है? कभी हमने ये कोशिश की कि हमारे दिल में जो फुतूर है, हमारे दिलों में जो गुनाह की मोहब्बत भरी हुई है, हमारे दिल में जो मुनाफिकत भरी हुई है, हसद और बुग़्ज़ और बरका हुआ है, वो कैसे निकलेगा? जाहिर को तो हम मुज़य्यन करते हैं, कभी हमने दिल को मुज़य्यन करने की कोशिश की? बादशाह था, बादशाह का दौर था, एक रूमी थे और चीनी थे। चीनियों ने कहा कि हमारी कारीगरी ज़्यादा है, रूमियों ने कहा कि हमारी कारीगरी ज़्यादा है। तवज्जो करें भाई, रूमी कहने लगे हम अच्छे कारीगर हैं, चीनी कहने लगे कि हम अच्छे कारीगर हैं। बादशाह के पास, बादशाह बताएं कौन कारीगर है? भाई ऐसा करते हैं, हाल बनाते हैं। बड़ा हाल बनाया, तवज्जो करें अजीजों, बड़ा हाल बनाया, बीच में दीवार दे दी, बीच में दीवार
रूमियों को कहा कि तुम अपनी कारीगरी दिखाओ, चीनियों को कहा कि अपनी तुम कारीगरी दिखाओ। दिखाएं अपनी कारीगरी। हाल बनाया गया, बीच में दीवार, मुद्दत मुकर गई 15 दिन 20 दिन 2 महीने 2 महीने। अब उन्होंने भी अपनी कारीगरी दिखाई, रोमियों ने भी अपनी कारीगरी दिखाई। चीनियों ने क्या कहा, क्या किया, इनको पलस्तर करके, खूब पलस्तर करके उन दीवारों पे खूब दरख्त सजाए, सीनरी सजाई। जिन बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पहाड़ी मंजर होता है, जिस तरह कश्मीर में आपने देखा है, कोहमरी में देखा है, बड़े बड़े दरख्त हैं, पहाड़ हैं, समझा नहीं, पानी चल रहा है, खूब दीवार पर मेहनत करके फिर उसके ऊपर वो फूल सजाए। रूमियों ने क्या कहा कि दीवार को खूबसूरत करके दीवार को खूब सहकल किया, दीवार को साफ किया। तवज्जो है, दीवार को साफ किया। दीवार पर फूल नहीं उगाए, तस्वीरें नहीं लगाई, उन्होंने दीवार पर तस्वीरें लगाई। और इन्होंने दीवार पर तस्वीरें नहीं लगाई, खूब सहकल किया, साफ किया। बादशाह को बुलाया कि आ जाएं, देखें, बताएं कि कारीगरी किसकी ज्यादा है। बादशाह ने कहा कि जो दीवार है, दीवार को गिरा दो। कह दो ना सुभान अल्लाह, दीवार को गिरा दो। दीवार गिराई गई, दीवार गिराई गई। और रूमियों ने जो दीवार को सहकल किया था, साफ किया था, इन्होंने दीवार पर फूल लगाए थे, इनके फूल उनकी दीवारों में नजर आने लगे। इनके फूल इनकी दीवार में नजर आने लगे। तो कारीगरी किसकी ज्यादा है, कौन बताएगा? रोमियों की, माशाअल्लाह। वही कारीगरी तो साफ है रोमियों की। भाई कारीगरी रोमियों की ज्यादा है। भाई क्यों? इस वजह से इन्होंने अपनी कारीगरी तो दिखाई, तुम्हारी कारीगरी भी छीन कर ले आए, तुम्हारी कारीगरी भी छीन कर आए। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि अपनी दीवार को, अपनी दिल को तुम, अपनी दिल को रोमियों की तरह साफ रखो। जिस तरह रोमियों ने अपनी दीवार को साफ किया, अपनी दिल को तुम रोमियों की तरह साफ रखो, चीजों की तरह ही। जाहिर को मुज़य्यन हम करते हैं, जाहिर को मुज़य्यन नहीं करो, अपने अंदर को तुम मुज़य्यन करो, फिर आसमान वाली चीजें भी तुम्हें नजर आएंगी।